दोपहर की तेज धूप में भोला घबराया खड़ा था। उसके हाथ में एक ढकी हुई टोकरी थी। सामने गांव का ताकतवर पहलवान भंवर सिंह गुस्से से उसे घूर रहा था। ओ भोला, क्या समझ रखा है मुझे? क्या मैं बच्चा हूँ? ये क्या नन्हा सा मुर्गा उठा लाया? नहीं भैया, ये साधारण मुर्गा नहीं है, बहुत खास है। चुप! हमारे गांव के मुर्गे इससे ज्यादा ताकतवर होते हैं। भैया कसम से, ऐसा मुर्गा पूरे इलाके में नहीं मिलेगा। भोला धीरे से टोकरी का कपड़ा हटाता है। धूप पड़ते ही काले चमकदार पंख दमक उठते हैं। भंवर सिंह की आंखों में लालच चमकने लगता है। ये कड़कनाथ से भी बढ़कर है भैया। तांत्रिक मुर्गा है। लोग शहर में जमीन बेचकर खरीदते हैं। अगर इतना कीमती है तो बेच क्यों रहा है? बेच नहीं रहा, मजबूरी में गिरवी रख रहा हूँ। अगर झूठ बोला ना तो रोटी की तरह बेल दूंगा। भंवर सिंह पैसों की गड्डी भोला के हाथ में थमाता है और टोकरी को ट्रॉफी की तरह उठाकर चलता बनता है। आज तो बड़ा शिकार फंसा है। शाम होते ही चाय की दुकान पर गांव वालों की भीड़ लग जाती है। फुसफुसिया लाल उत्साह में खबर सुनाने लगता है। अरे सुनो, वो मुर्गा साधारण नहीं है। फिर शुरू हो गया इसका ड्रामा। आधी रात को काला हो जाता है और रेडियम की तरह चमकता है। अच्छा, डायनासोर भी बन जाता होगा। फुसफुसिया लाल की बातें सुनकर मुंशी के मन में लालच आ जाता है और वो सरपंच के पास जाता है। गांव का प्रधान किसी पुराने केस के कारण गहरी चिंता में डूबा रहता है। तभी मुंशी उसके ऑफिस में दाखिल होता है। प्रधान जी, मैंने सुना है कि भंवर सिंह के पास एक चमत्कारी मुर्गा है। अगर आप वो मुर्गा उससे लेकर कलेक्टर साहब को दे दें तो आपके केस की फाइल हमेशा के लिए बंद हो सकती है। पर भंवर सिंह से मुर्गा मिलेगा कैसे? उसकी चिंता आप मत कीजिए, उसका भी उपाय है मेरे पास। अगले दिन मुंशी झोली महाराज के पास जाता है और उन्हें मुर्गा चोरी करने की योजना के बारे में बताता है। गांव के बाहर झोलू महाराज अपने दो बेवकूफ साथियों के साथ मुर्गा चुराने की योजना बनाता है। वो काला मुर्गा मुझे चाहिए, किसी भी कीमत पर। बॉस, मुर्गा खुद जाल में आ जाएगा। अच्छा, वो कैसे? जरा मुझे भी तो बताओ। उससे बोलेंगे कि ये जाल नहीं, आलीशान घर है, यहाँ तुम्हें बहुत सारा खाना मिलेगा। फिर वो खुद ब खुद जाल में आ जाएगा। हे भगवान, मुझे कैसे बेवकूफ मिले हैं चोरी के लिए। अब तुम ही कुछ मदद करना भगवान। रात गहरी थी और भंवर सिंह घोड़े बेचकर सो रहा था। इधर मुंशी, झोलू महाराज और उनके दोनों बेवकूफ साथी दबे पांव भंवर सिंह के घर मुर्गा चोरी करने पहुंचते हैं। कुछ देर बाद भंवर सिंह उठता है और देखता है कि उसका मुर्गा गायब है। वो सोचता है कि जरूर ये काम भोला का होगा। अगली सुबह गुस्से से भंवर सिंह भोला के घर जाता है। क्या हुआ भंवर सिंह? इतनी सुबह मेरे घर में, वो भी इतना गुस्से के साथ? क्या हुआ? कुछ परेशानी है क्या? क्या हुआ? उठा के पटक दूंगा, होश आ जाएगा। कहाँ है मेरा मुर्गा? अरे भैया, मेरे पास कोई मुर्गा नहीं है, और जहाँ तक आपके मुर्गे की बात है, वो मेरे पास कैसे रहेगा? मुझे पता है तू ही है जो गांव का मुर्गा चोरी करता है, और मुझे पक्का यकीन है कि मेरा भी मुर्गा तूने ही चोरी किया है। अरे भैया, आप भी ना, मैं मानता हूँ कि गांव का मुर्गा मैं ही चोरी करता हूँ, पर मैंने आपका मुर्गा चोरी नहीं किया है। और आपको लगता है कि मैं आपका मुर्गा चोरी कर सकता हूँ, तो ये आप गलत सोच रहे हो। आप इतने ताकतवर हो, आपका मुर्गा चोरी करने के बारे में मैं तो सोच भी नहीं सकता। मुझे आपसे डर नहीं लगता क्या? भोला की बात सुनकर भंवर सिंह सोच में पड़ जाता है। बात तो ये ठीक ही बोल रहा है। इसकी इतनी हिम्मत कहाँ जो मेरे घर में कदम भी रखे और मेरा मुर्गा चुरा ले जाए। जब इसने नहीं किया तो फिर गांव में किसकी इतनी शामत आ गई जो मेरे मुर्गे पर हाथ साफ कर सके? ठीक है, तुमने नहीं किया, पर किसने किया? किसकी इतनी हिम्मत आ गई जो मेरा मुर्गा चोरी कर लिया?
उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, रप्पा रप काट दूंगा। भैया पहले आप अपना गुस्सा शांत कीजिए। मुझे नहीं पता है कि आपका मुर्गा किसने चोरी किया, पर मुझे भी जानना है कि गांव में कौन चोर आ गया जो मेरा नाम बदनाम कर रहा है। भंवर सिंह और भोला दोनों गांव की तरफ चोर का पता लगाने निकल जाते हैं। उधर मुंशी प्रधान के घर मुर्गा लेकर पहुंच जाता है और प्रधान से कुछ इनाम के बारे में बातें करता है। प्रधान जी, ये लीजिए चमत्कारी मुर्गा। ये रात में काला हो जाता है और चमकने लगता है। इसे आप कलेक्टर साहब को देकर अपना केस खत्म करवा लीजिए और फिर कुछ मेरे बारे में भी सोचिए। हाँ, पहले केस खत्म होने दो, फिर तुम्हारे बारे में भी सोचेंगे। तुमने इतनी मेहनत की है मेरे लिए, तुम्हें मेरी तरफ से खर्चा पानी मिल जाएगा, टेंशन मत लो। उधर झोलू महाराज और उसके दो बेवकूफ साथी मिलकर तीनों गांव के बाजार में मटन बिरयानी खा रहे थे। उसी टाइम भंवर सिंह और भोला वहां पहुंच जाते हैं। अरे ओए झोलू महाराज, मेरा मुर्गा चोरी हो गया है। क्या इसमें तुम लोगों का हाथ है क्या? क्या भंवर सिंह, क्या हम लोग आपको चोर लग रहे हैं? चोर तो आपके साथ ही है। वैसे भी हम लोग चिकन नहीं खाते हैं, हम लोग तो मटन खाते हैं। खाएगा क्या? आपके लिए भी मंगवा देते हैं। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना है। जिसने भी चोरी किया होगा पता चल गया ना, तो देख लेना, रपा रप काट दूंगा। बहुत ढूंढने के बाद भी भंवर सिंह और भोला को मुर्गे के बारे में पता नहीं चल पाता है। थक हार के दोनों घर वापस जाते हैं। घर जाकर भोला सोचने लगता है, भंवर सिंह बहुत परेशान है मुर्गे की वजह से। मैं उसे पैसा वापस कर देता हूँ, शायद उसका गुस्सा शांत हो जाए। वैसे भी वो मुर्गा चोरी का ही था। भोला पैसा लेकर भंवर सिंह के पास जाता है। क्या हुआ भोला, हाथ में पैसा? क्या बात है? कुछ नहीं भैया, ये वही पैसा है जो आपने मुझे दिया था। आप परेशान थे तो मैं वापस करने आ गया। वैसे भी वो मुर्गा चोरी का ही था, इसलिए आप परेशान मत होइए। ये लीजिए पैसा, अब मैं भी कभी चोरी नहीं करूंगा। भोला भंवर सिंह को पैसा देकर खुशी खुशी घर वापस आ जाता है। उसे ये एहसास हो जाता है कि चोरी करना सही नहीं है। चोरी का दाग लगने के बाद अगर आप चोरी न भी करो, फिर भी लोग चोर ही कहते हैं। इसलिए उसने अब हमेशा के लिए चोरी छोड़ने के बारे में सोच लिया है। मुंशी और प्रधान दोनों मुर्गा लेकर कलेक्टर के पास जाते हैं। कलेक्टर साहब, ये मुर्गा आपके लिए। ये मुर्गा बहुत ही खास है। रात में काला हो जाता है और चमकने लगता है। अच्छा बेटा, ऐसी बात है। रुको एक मिनट, अभी बताता हूँ। मुर्गा देख के कलेक्टर दोनों को पुलिस के हवाले कर देता है, क्योंकि वो मुर्गा कलेक्टर का ही था जो कुछ दिन पहले भोला ने चोरी किया था और भंवर सिंह को बेच दिया था। कहानी की सीख, चोरी करना गलत है। जो चोरी करता है उसे एक दिन जरूर सबक मिलता है। इसलिए हमेशा ईमानदारी से जिंदगी जीना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।